जी राजस्थान की ओर से सामाजिक सरोकार के तहत श्रीगंगानगर में एक कदम विकास की ओर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें श्रीगंगानगर का मान बढ़ाने वाली हस्तियों का सम्मान किया गया। साथ ही जिले के चहुमुखी विकास, उद्योग, व्यापार और स्वास्थ्य पर चर्चा की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल रहे। देखिए खास रिपोर्ट। गंगानगर में जी राजस्थान की ओर से आयोजित एक कदम विकास की ओर कार्यक्रम में देश और प्रदेश में श्री गंगानगर का नाम रोशन करने वाली हस्तियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जी राजस्थान चैनल हेड डॉक्टर मनीष शर्मा से खास बातचीत में मुख्य अतिथि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बड़ी जानकारी देते हुए कहा कि श्री गंगानगर जल्द ही एयर कनेक्टिविटी से जुड़ने जा रहा है। उन्होंने बताया कि रेल कनेक्टिविटी भी पूरे संभाग में अब तेजी से बढ़ेगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात हो गई है। 22 से 23 रेलें क्षेत्र को आने वाले समय में मिलने जा रही हैं। हम मुख्यमंत्री जी से बात कर रहे हैं। उनके मन में एक और इनपुट चल रहा था, लेकिन हम दोनों एक मत के थे। तो फिर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एयर स्ट्रिप बनी हुई है, तो हमें भी पता था कि भारत सरकार ने एक स्कीम भी मंजूर कर रखी है। आपको तो थोड़ा सा पैसा देना, 8 करोड़, बाकी सारा पैसा भारत सरकार देने वाली है। तो मुख्यमंत्री जी मान गए और जल्दी ही श्री गंगानगर जिले को एयर कनेक्टिविटी से हम जोड़ेंगे। लालगढ़ में, शायद लालगढ़ ही स्थान है ना, लालगढ़ में। तो ये आपके माध्यम से मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ये सौगात जल्दी ही श्री गंगानगर को मिलने वाली है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने श्री गंगानगर में जन्मे विश्व प्रसिद्ध गजल गायक स्वर्गीय जगजीत सिंह से जुड़े संस्मरणों को याद किया और उनकी एक मशहूर गजल भी पेश की, तो तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा सभागार गूंज उठा। अर्जुन राम मेघवाल ने अपनी लिखित पुस्तक एक सफर हम सफर के साथ से जुड़ी भावनाएं भी साझा की। 2 लाइनें सुनाई जिसको मैं गुनगुनाना चाहता हूं, आपकी सबकी इजाजत हो तो। इजाजत है क्या? स्वागत है। उन्होंने कहा, राय साहब, जिंदगी में सबको सब कुछ नहीं मिलता, जो मिला है उसको बेस्ट बनाओ। मैं चल रहा हूं, मैं मिला हूं आपको, आप बेस्ट बनाओ। चित्रा नहीं चलेगी, फिर भी राय साहब नहीं पसीजे साहब। पंजाबी में गल कर रहे थे राय साहब, नू के बिना तो नहीं चलेंगे। तो जगजीत सिंह जी ने कहा, जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, हर जीता किया मुझसे मैं हर दम ही हारा, तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो, मेरी जीत अमर कर दो, संगीत अमर। मैंने जब सुप्रीम कोर्ट में गाया और ये कहा कि आज परमानेंट लोक अदालत है, चंद्रचूड़ साहब लगा रहे हैं, लेकिन अगर कोई पति पत्नी का विवाद है तो जगजीत सिंह जी कहते हैं कि दोनों में से एक कोई हार जाएगा तो परिवार जीत जाएगा। बिल्कुल सही। सादुल शहर विधायक गुरवीर सिंह बराड़ ने कहा कि गंगानगर में लगातार डबल इंजन की सरकार में विकास हो रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली है। पीएम मोदी और सीएम भजन लाल ने राजस्थान की सबसे बड़ी चुनौती पानी की समस्या के स्थायी समाधान के लिए 3 बड़े फ्रंट पर काम किया। एआरसीपी योजना की डीपीआर तैयार की, जो 12 जिलों को पीने का पानी देगी। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के विजन को कोई रोक नहीं पाएगा। टीटी ने एसएल ग्रुप और जी मीडिया के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा के टेलीविजन शो सच की प्रशंसा करते हुए कहा, वो प्रोग्राम मैं और मेरी पोती साथ देखते हैं। बच्चों को डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी की गाइडेंस मिलती है।
जो काबिल तारीफ है। ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। जी हमेशा अच्छे प्रोग्राम में विश्वास करता है। कोई भी अच्छा काम करता है तो जी मीडिया उसे सम्मानित करता है। इससे लोग प्रोत्साहित होते हैं। राजस्थान में डबल इंजन की सरकार में जिस तरह विकास हो रहा है, उससे विदेशों में जाकर बस चुके लोग भी अब वापस गंगानगर में लौट कर आने शुरू हो गए हैं। सादुल शहर नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन प्रदीप खीचड़ ने भी श्रीगंगानगर के विकास और प्रगति पर रोशनी डाली। लेकिन मुझे कई दफ़ा इनका सुभाष जी के साथ जो बच्चों के साथ प्रोग्राम होता है, मेरी पोती है वो डॉक्टर MBBS कर रही, फाइनल में है, दोनों बच्चियां, तो वो हमेशा कहती हैं कि मैंने वो प्रोग्राम देखना है जिसके अंदर सारे स्टूडेंट्स कभी इंजीनियरिंग करके आते हैं, वो 5-5 हज़ार, वो कौन सा, हाँ सच। तो उनके अंदर जब बच्चे पूछते हैं और उनकी जिज्ञासा का वो जवाब देते हैं तो सुनने लायक प्रोग्राम होता है। तो उसके अंदर बच्चों के अंदर जो उनके विचार आते हैं एक दूसरे को सुन के, और जो गाइडेंस उनकी मिलती है सुभाष जी की, वास्तव में ही उनको मैं साधुवाद देता हूँ। वो काबिल तारीफ है। ये ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए क्योंकि युवा जो है ना वो देश का भविष्य है। अगर हम आज श्री गंगानगर से और देश के परिवेश में बात करें तो फ़ख्र की बात है कि इंडिया इज़ द लीडिंग इकॉनमी इन द वर्ल्ड। हम दुनिया के चौथे नंबर पे हैं एंड द फास्टेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड एज वेल। तो ये हम सब के लिए एक बहुत ही गौरव का पल है कि हम उस देश में रह रहे हैं, उसमें हम जनप्रतिनिधि होने का हमें मौका मिला है जब भारत देश का नाम दुनिया में चल रहा है। गंगानगर ज़िले के अंदर अच्छे काम करने वालों को ये इसलिए मैं जी न्यूज़ को बधाई देता हूँ कि ऐसे इवेंट से लोगों को, काम करने वाले लोगों को एक हौसला मिलता है। जैसे अभी मैंने देखा सुभाष जी ढिल, हमारे वो DSP साहब करणपुर, डॉक्टर्स, अच्छे लोगों को सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, वो भी ऐसे मौके पे जिससे दूसरे लोगों को प्रेरणा मिलती है। तो इसके लिए आपका धन्यवाद। पैनल डिस्कशन में टांटिया ग्रुप के कौशल विकास विभाग के उप समन्वयक डॉक्टर विशाल छाबड़ा, श्री सीमेंट के यूनिट हेड प्रशांत श्रीवास्तव और SN हॉस्पिटल के MD विशाल सिहाग ने कारोबार और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास और प्रगति पर अपने विचार रखे। वो ताकत है हमारी, और उसके अलावा जो हमारी जो लीडरशिप है, उसकी जो दूरदर्शिता है, वो हमारी स्ट्रेंथ है कि हमारे पास वो सारे उपकरण, वो मशीनें, वो सुविधाएं जो, अगर हम बात करें गंगानगर की तो उससे पहले वो जयपुर में थी या कहीं दिल्ली में थी, उनको सबसे पहले गंगानगर में लेकर के आना, ये हमारी जो है ना हमारी लीडरशिप की स्ट्रेंथ है। और उसको फिर हमारी जो टीम है उसने उसको इम्प्लीमेंट किया। जिस तरह से लोगों ने जो भरोसा और जो विश्वास दिया, वो हमारी सबसे बड़ी शक्ति मानते हैं हम। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा जो देश है सीमेंट का, मतलब वर्ल्ड में अगर हम देखें इसको तो 2 नंबर का, मतलब नंबर 2 पे आता है ये। और अगर करंट सिनेरियो में देखें तो अभी जो प्रॉफिटेबिलिटी वर्सेस ग्रोथ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो सिनेरियो जो दिख रहा है, जो चैलेंजेस आ रहे हैं सीमेंट इंडस्ट्री के सामने, क्या प्रॉफिट, अभी सीमेंट जिस रेट से ग्रोथ हो रहा है और जो प्रॉफिटेबिलिटी का मार्जिन है, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल होते जा रहा है, कोयले का प्राइस, डीजल का प्राइस, इन सबों में काफ़ी वेरिएंस है। तो इनको साथ में लेके चलना, और नई टेक्नोलॉजी जैसे डिकार्बोनाइजेशन के बारे में बात करेंगे हम। तो गंगानगर में स्वास्थ्य सेवाएं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर की बात करें या प्राइवेट सेक्टर की, दोनों में ही बहुत अच्छी है। कंपेरेटिवली गंगानगर, मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर बात करें तो शायद गंगानगर सबसे आगे आता है। इवन कई डिविजनल हेडक्वार्टर से भी अच्छी सुविधाएं यहाँ पे है, और ये लगभग 50 सालों से ट्रेंड है भी आसपास का पेशेंट जो है वो गंगानगर चल के आता है। इससे पहले जे राजस्थान के चैनल हेड डॉक्टर मनीष शर्मा ने सभी अतिथियों का पुष्प गुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया। डॉक्टर मनीष शर्मा ने कहा कि एक कदम विकास की ओर कार्यक्रम के जरिए विकास के लिए संवाद करना ही हमारा मकसद है। उन्होंने जी मीडिया के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी के विजन को बताते हुए कहा कि खबर वो नहीं जो सनसनी पैदा करे, खबर वो है जो समाज में जागरूकता पैदा करे। क्योंकि अगर हम बात करें जी समूह के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर सुभाष चंद्रा, उनका ये शुरू से मानना रहा है कि खबर वो नहीं जो सनसनी पैदा करे,
खबर वो है जो समाज में जागृति पैदा करे। आवाज़ वो नहीं जो केवल शोर बन जाए, आवाज़ वो जो एक बदलाव की ओर ले जाए। और उन्हीं की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए हम आज आप लोगों के बीच पहुंचे हैं एक कदम विकास की ओर के इस कार्यक्रम को लेकर। साथ ही साथ मैं आप सभी का आभार भी जताना चाहूँगा, वो इसलिए कि आज आप सभी लोगों के प्यार और विश्वास की बदौलत जी राजस्थान प्रदेश का सिरमौर या इससे पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसमें सभी अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर गणेश वंदना की। कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, सादुल शहर से बीजेपी विधायक गुरवीर सिंह बराड़, हनुमानगढ़ एसपी वी आदित्य और श्रीगंगानगर के जिला कलेक्टर अमित यादव समेत कई गणमान्य लोग, जनप्रतिनिधि और पुलिस प्रशासन के अधिकारी, उद्योग व्यापार जगत और सामाजिक क्षेत्रों से जुड़ी हस्तियां मौजूद रही। यूआईटी श्रीगंगानगर, श्री सीमेंट लिमिटेड, नगर परिषद श्रीगंगानगर, एसएन हॉस्पिटल, नगर पालिका सूरतगढ़, अनंता मेडिकेयर, श्री विजयनगर, गजसिंहपुर, श्री करणपुर, राय सिंह नगर, अनूपगढ़, पदमपुर, अनूपगढ़ और केसरी सिंहपुर नगर पालिकाओं के साथ ही एपेक्स सूरतगढ़ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, न्यू होप सीनियर सेकेंडरी स्कूल का सहयोग रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जे मीडिया।